दोस्तों आज के उर्दू हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के इस वीडियो में हम बिल्कुल एक अलग सी चीज पर बात करेंगे। मैंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू चुना है और वो ये है कि अंग्रेजी के इंग्लिश के कुछ ऐसे टर्म्स जो हम बहुत सुनते हैं और बोलते हैं मगर एग्जैक्टली उसका मतलब नहीं समझते हैं। इनका मतलब समझना हमारे लिए तब और जरूरी हो जाता है जब हम ट्रांसलेशन की तरफ राग़िब होते हैं। जैसे आजकल बहुत से लोग उर्दू ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी का वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है कि उन लोगों की मदद हो जाए कि अगर उनके सामने इस तरह के कुछ भी अल्फाज, टर्म या फ्रेजेस आए तो वो बआसानी तर्जुमा कर सकें। न सिर्फ तर्जुमे के लिए बल्कि जब आप बात करते हैं तो आपको अगर उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पता हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो इस तरह के वीडियो के लिए हमने टर्म ऑफ पर्टिकुलर फील्ड यानी कि कुछ खास मुख्तलिफ मैदानों के मखसूस अल्फाज चुने हैं। तो सबसे पहले हमने जिस लफ्ज को चुना है उसे हम बहुत बोलते हैं और बहुत ज्यादा सुनते हैं, वो है एंथ्रोपोलॉजी, इल्म बशरियात जिसे हम कहते हैं उर्दू में, और मानव शास्त्र हिंदी में। अब एंथ्रोपोलॉजी में क्या चीजें पढ़ी जाती हैं या क्या चीजें कवर होती हैं, इस एंथ्रोपोलॉजी या इल्म बशरियात मानव शास्त्र में हम इंसान के मिजाज, उसके हाव भाव, उसकी तारीख और उसके तमद्दुन के बारे में इल्म हासिल करते हैं। यानी मनुष्य के स्वभाव, इतिहास और उसकी सभ्यता का अध्ययन इस पर्टिकुलर फील्ड में किया जाता है। उसके बाद है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी को बोलते हैं इल्म आसार कदीमा, पुरातत्व विज्ञान, और इसमें हम कदीम चीजों का इल्म हासिल करते हैं, उन पर तहकीक करते हैं, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन। फिर है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इल्म नुजूम, ज्योतिषी जो हमें बताते हैं, ज्योतिष शास्त्र, तारों और नक्षत्रों के बारे में हम इस पर बात करते हैं। फिर है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जिसे हम इल्म हशरातुल अर्ज कहते हैं, वो है कीट विज्ञान। इसमें हम कीट पतंगों के बारे में मुताला करते हैं। उसके बाद है एटिमोलॉजी। ये शब्द व्युत्पत्ति हिंदी में इसे बोला जाता है और इल्म इश्तिकाक अल्फाज उर्दू में बोला जाता है। इसमें हम अल्फाज की इब्तिदा या उसके वजूद में आने के बारे में तहकीक करते हैं या मुताला करते हैं। उसके बाद है जियोलॉजी, इल्म तबकातुल अर्ज़, भूगर्भ शास्त्र जो जमीन के अंदर होने वाली हलचल या गतिविधियों का पता लगाता है। फिर है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी को इल्मुल निसान या इल्म लिसानियात या भाषा शास्त्र कहते हैं। इसमें हम जबान की जो डेवलपमेंट है, जो तरक्की है, उसका अध्ययन या मुताला करते हैं। फिर है साइकोलॉजी, इल्म नफ्सियात, मनोविज्ञान। इसमें हम मनुष्य के मन यानी इंसान के दिल और उसके बर्ताव का मुताला करते हैं। रेडियोलॉजी इल्म तापकारी कहलाता है, एक्सरे चिकित्सा विज्ञान, और इसमें हम आप सब जानते हैं कि जिस तरह से एक्सरे रेज़र्स के जरिए जो काम होता है उसे रेडियोलॉजी कहते हैं। फिर है सोशियोलॉजी, इमरानियात, समाजशास्त्र। इसमें इंसान और माशरे की तरक्की और उनके इर्तिका के बारे में अध्ययन या मुताला किया जाता है। तो दोस्तों ये चंद हमारे पर्टिकुलर फील्ड के टर्म्स थे। अब हमने आपके लिए व्यक्तित्व या शख्सियत से जुड़े चंद मखसूस अल्फाज चुने हैं। उम्मीद है कि ये भी आपके लिए कारगर होंगे। उसमें सबसे पहले हमने लिया है एक्सट्रोवर्ट, मिलनसार, बहिर्मुखी, यानी वो इंसान जो अपनी सारे जज्बात या फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, लोगों के साथ मिलनसार हो। उसके बाद है लफ्ज ब्लाज।
ये उस तरह के इंसान के लिए या शख्सियत वाले के लिए इस्तेमाल होता है जो परितृप्त है, किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेता है, लोगों से और दुनियावी चीजों से कुछ हद तक वो उकताया हुआ रहता है। फिर है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक को जिद्दी या हठधर्मी भी कहते हैं। ऐसे इंसान सिर्फ अपनी बात और अपने कामों को ही तरजीह देते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही बात करते हैं और अपने को सबसे अच्छा समझते हैं। फिर है डिफिडेंट। ऐसा इंसान जो संकोची या शर्मीला है, कभी कभी झेपू भी हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर है ग्रेगरियस। ये मिलनसार और संघचारी इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो हमेशा दूसरों के साथ रहना या ग्रुप में रहना पसंद करता है। फिर है इनहिबिटेड। ये है शर्मीला और संकोची, यानी वो इंसान जो अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस ना कर पाए। फिर है इंट्रोवर्ट। अपने आप में ही जो इंसान रहता हो, महदूद रहता हो, कम सुखन या अंतर्मुखी। फिर है क्विक्सोटिक। ख्याली पुलाव बनाने वाला, कल्पना युक्त और हमेशा मंसूबे बनाने वाला इंसान। फिर है सैडिस्टिक। ये वो लोग होते हैं जिनको दूसरों पर हुकूमत करना पसंद होता है और इसके साथ ही साथ वो दूसरों को परेशान करके कुछ हद तक खुश भी होते हैं, परपीड़क जिन्हें कहा जाता है। फिर है टर्कुलेंट। ये बदमिजाज या उग्र या उस तरह के इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है जो मिजाजन बहुत रूखी तबीयत के हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको ये इत्तला दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और इन अल्फाज का इस्तेमाल अपनी आम बोलचाल में भी करें, और अगर आप तर्जुमा कर रहे हैं तो ज़रूर एक बार इसे याद रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।